हेलो गाइस, ये है एपिसोड 42 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ मनन का काम खत्म हुआ तो उसने सोचा कि वो जाके मनाली को शॉपिंग कराएगा। इसी सोच के साथ वो अपने ऑफिस से अपनी गाड़ी निकाल देता है। ऐसे ही सड़क पे जाते हुए उसे मनाली दिखती है जो कि किसी लड़के से बात कर रही होती है। वो उसे देखकर गाड़ी रोक देता है और उन दोनों को देखने लगता है। वो देखता है कि मनाली उस लड़के से खूब हंस के बातें कर रही थी और मनाली को तो कोई होश ही नहीं था। उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उतरकर उन दोनों के पीछे चला जाता है। वो मनाली के पीछे खड़े होकर वेदांत को देखे जा रहा था। वेदांत उसे देखकर थोड़ा सहम जाता है। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि मनन उसको घूर रहा है। वो थोड़ा डर गया। उसने अपनी नजरें मनन की नजरों पे टिकाए हुए थी। मनाली ने वेदांत को ऐसे बुत बन के खड़े हुए देखा तो उसने पीछे मुड़ के देखा। वहाँ पे उसे मनन दिखा जो उसके ठीक पीछे ही खड़ा था। मनाली उससे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मनन कहता है कि ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेदांत उन दोनों को ऐसे बात करता देखकर घबरा गया। वो बहुत डर गया। वो मनाली को बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से तुरंत खिसक लिया। और मनाली को वेदांत का ऐसे जाना बड़ा अजीब लगा। वो उसे आवाज देती रही पर वेदांत नहीं रुका और वो चला गया। मनाली को अब समझ आया कि मनन की वजह से वेदांत चला गया। मनाली ने मनन की ओर देखा जो कि उसे घूर रहा था। मनन ने मनाली का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठा दिया। मनाली देखती है कि मनन उसे अब भी घूरे जा रहा था। इतना देखकर वो कहती है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मनन अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, बस देख रहा हूँ कि मेरे अलावा कोई और भी है तुम्हारी जिंदगी में। मनाली उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, वो दोस्त है साहब, बहुत दिनों बाद मिला इसलिए बात कर रहे थे। मनन कहता है कि दोस्त कब से? इतना कहकर मनन गाड़ी स्टार्ट कर देता है। मनाली कहती है कि बहुत सालों से है, कॉलेज में हम साथ ही रहते थे, बहुत से दिनों बाद मिला इसलिए बात करने बैठ गई थी। मनन कहता है कि वैसे तुम यहाँ कर क्या रही थी? मनाली कहती है कि वो मंदिर आई थी, सोचा था दर्शन भी हो जाएंगे और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। मनन कहता है कि अगर माइंड ही फ्रेश करना था तो मुझे ही बुला लेती हूँ, सड़क पे चलते फिरते लोगों से बात करने की क्या जरूरत थी? मनाली कहती है कि कौन से लोगों से बात कर ली मैंने, वो मेरा दोस्त था और वो भी बहुत पुराना वाला। मनन उससे पूछता है कि बहुत खास था? मनाली कहती है हाँ बहुत खास था। इतना सुनकर मनन ने गाड़ी रोकी और मनाली को अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, फिर तो बहुत पसंद भी होगा तुम्हें। मनाली को अब मनन की सारी बातें समझ आ रही थी। वो उससे गुस्से से दूर होते हुए कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ दोस्त है, आप ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। देखिए इस तरह के सवाल मत पूछा करिए, बता रही हूँ मैं आपको। और मैं किसी से भी बात करूँ आपको क्या दिक्कत? मेरी मर्जी, किसी से भी बात करूँ, एक से करूँ या 100 से, इस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मनाली ने खुद से उसका हाथ छुड़ाया और उससे दूर हो गई। मनन ने उसकी बात सुनकर गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करी और उसकी स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी कुछ ज्यादा ही स्पीड में थी और मनाली को अब डर लगने लगा। वो डरते हुए मनन से कहती है, आप थोड़ी गाड़ी की स्पीड कम करेंगे, मुझे डर लग रहा है। मनन गुस्से से कहता है कि मैं गाड़ी की स्पीड इतनी ही रखता हूँ। मनाली कहती है कि आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके साथ कोई और भी बैठा है, इसलिए गाड़ी की स्पीड कम कीजिए। मनन कहता है कि गाड़ी की स्पीड कम नहीं होगी। मनाली कहती है क्यों नहीं होगी? मनन कहता है कि मेरी मर्जी, मैं धीरे चलाऊं या तेज, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मनाली अब समझ गई थी कि मनन ने उसी की बात उसी के ऊपर आजमा दी। मनाली कहती है कि क्यों नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज कम कीजिए गाड़ी की स्पीड। मनन ने घर के पास में गाड़ी धड़ाम से रोक दी। मनाली की जान में जान आई और वो उसे डरी हुई नजरों से देख रही थी। मनन ने उसे अपने करीब लाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, देखा कैसे तुम्हें घबराहट हो रही थी? गाड़ी की स्पीड तेज करने से ऐसे ही मुझे घबराहट हो जाती है, तुम्हें किसी और के साथ देखने से। एक सिंपल सा सवाल ही तो पूछा था और तुमने इतनी बेरुखी से बात की मुझसे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई तुम्हारे पास ना आए। मैं तुम पे शक नहीं करता पर मुझे दुनिया पे भरोसा नहीं है। जब मैंने तुम्हें उसके साथ हंसते गाते बात करते देखा तो ऐसा लगा कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के करीब, बस इतना समझ लो। मैं तुम पे गुस्सा करना नहीं चाहता और ना ही तुम पे किसी बात की पाबंदी लगाना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम किसी से भी बात करो, ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम पे किसी से बात ना करने की पाबंदी नहीं लगा रहा। तुम कर सकती हो पर ये कभी मत सोचना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता या मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे हर बात से फर्क पड़ता है और तुम मुझे इस फर्क से आजाद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तुमसे बेहद प्यार है और ये मेरा फर्ज है। इतना सब कुछ सुनते हुए मनाली की आंखें नम होती चली गईं। मनाली ने सर झुकाते हुए कहा, सॉरी मैंने इतना कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मनन ने उसके माथे को अपने होठों से चूमा। मनाली ने आंखें बंद कर ली और मनन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और ना जाने कब तक उसके बालों को ऐसे ही सहलाता रहा। मनाली ने भी उसे पकड़ लिया था। उसे मनन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बस वो यही सोच रही थी।
मनन और मनाली दोनों एक दूसरे में ही गुम थे। बहुत समय बाद उन्हें एक दूसरे की जरूरत महसूस हो रही थी, और होगी भी क्यों ना। बात जब सच्चे प्यार की आती है तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है। मनाली को अब महसूस होने लगा था कि वो मनन को कब से गले लगाए हुए है। मनाली मनन से अलग होने को हुई तो पर मनन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। मनाली ने उसे छोड़ने को कहा तो मनन ने छोड़ दिया। मनाली नीचे नजर करे हुए यही सोच रही थी कि उसे क्या हो गया था, अचानक वो ये सब कुछ कैसे भूल जाती है। यही सोचते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने मनन की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि मनाली क्या सोच रही है। मनन उसके चेहरे के करीब आते हुए बोलता है, शर्ट हारने वाली हो जेरी, तैयार हो जाओ मेरी बातें मानने के लिए। मनाली कहती है, कौन सी शर्ट, कौन सी बातें, मैं कुछ समझी नहीं। मनन कहता है कि हाय मेरी जेरी, इतनी जल्दी भूल गई। मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मनाली कहती है कि मैंने कोई शर्ट नहीं लगाई थी, वो तो आपने ही मुझसे कहा था। मनन कहता है कि तुम लगाओ या ना लगाओ, मैंने अपनी तरफ से लगा ली है, और देखो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें मुझसे प्यार होने में। मनाली कहती है कि आप पागल हो गए हैं, मैंने कोई शर्ट नहीं लगाई थी और ना मैं लगाने वाली और ना ही कोई बात मानने वाली। मनन कहता है कि देखो माननी तो तुम्हें पड़ेगी, और अगर तुम नहीं मानोगी तो तुमसे कैसे मनवानी है ये मुझे अच्छे से पता है। मनाली कहती है कि आप पागल हो गए हैं, फालतू बातें बंद कीजिए और चलिए, घर आ गया है। इतना कहकर मनाली गाड़ी से उतरती है और मनन को घूरते हुए घर में चली जाती है। मनन वहीं बैठे मनाली को अपने चेहरे पे हाथ लगाए जाते हुए देख रहा होता है, और वो मनी मन में कहता है, हाय मेरी जेरी के नखरे कभी खत्म ही नहीं होने वाले। चलो कोई बात नहीं, मुझसे तो मोहब्बत होके ही रहेगी आपको परी जी। इतना बोलकर मनन मुस्कुराने लगता है और घर के अंदर आ जाता है। वहाँ रिधिमा और निशा शॉपिंग जाने की तैयारी कर रही थी। उनके साथ रागिनी भी जाने वाली थी। रिधिमा मनाली को देखते हुए कहती है, मनाली तुम भी चलो ना हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए, बहुत मजा आएगा। मनाली कहती है, नहीं नहीं आप जाइए, मुझे बहुत काम है। निशा कहती है कि ओ कम ऑन मनाली, चलो ना शॉपिंग के लिए। मनाली ने उसे देखा तो वो कुछ सोचने लगी। निशा उसके पास आती है और कहती है, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं तुमसे इतने अच्छे से कैसे बात कर रही हूँ। मनाली मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, इसीलिए दिल से सॉरी। अब मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे माफ कर दो। तो मनाली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आप माफी मत मांगिए, गलती इंसान से ही होती है और आपको आपकी गलती का एहसास है, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। निशा खुशी से कहती है, मतलब तुमने मुझे माफ किया। मनाली हाँ में सिर हिला देती है। इतना सुनकर निशा उसे गले लगा देती है। मनन, अंश और बाकी सब ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। मनाली के दिल से निशा की हर एक बात निकलती गई। सब देखकर खुश हो रहे थे कि सब उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। उसको यही तो चाहिए था जिंदगी से, जो इतने सालों में उसके चाचा चाची नहीं दे पाए। कुछ दिनों में उस घर ने उसे दे दिया। ये मनन का ही प्यार था जो हर पल उसे महसूस करती थी। उसने मनन के चेहरे पर नजर डाली तो उसे एक अजीब सी खुशी थी। उसे देखकर उसे अजीब सा एहसास होता था, पर वो समझ नहीं पाती थी। गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।